Por ser de Paduera. हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले,
बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला। रथ को बड़े ही जतन से संभाला। मिलन का ये मेला मनाया निराला। रथ को बड़े ही जतन से संभाला। गुण शक्तियों से है सबको सजाया। उमंगों के पंख दे फरिश्ता बनाया। मन पंछी आजाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। वरदानों का बेहद खजाना है मिला। एहसानों का कैसे चुकाए है सिला। ये महफिल गुलशन तुम्हीं से है खिला। कहे दिल का चलता चले सिलसिला। खुशियों का जहां आबाद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा। दिल करता तुम्हें याद ओम शांति। बहुत ही सुहाना सेवाओं का सफर हमने देखा। प्यारे बाप दादा ने जिस प्रकार से जलगांव सब जोन में विभिन्न प्रकार के पुष्पगुच्छ सेवा को भेजे हैं, उसमें से एक खुशबूदार फूल आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिनका नाम है आदरणीय योजना दीदी, जो वर्तमान समय मसावत सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं देते हैं। यूं तो देखा जाए
आप जो सेवाओं की झलकियां आपने देखी, उसमें ही दीदी जी का बहुत सारा चित्रमय परिचय आ गया है। फिर भी दीदी जी का लौकिक जन्म 1976 में पाचोरा के गांव सामनेर में हुआ। सज्जनों, आपको पता है कि सामनेर की भूमि जो है, एक बहुत सारे फौजी भाई बहनों भाइयों को सामनेर की भूमि ने दी है। तो भारत में और पूरे महाराष्ट्र में सामनेर का एक नाम है। उसी प्रकार रूहानी मिलिट्री भी सामनेर दी है, जहाँ से 9 कन्याओं का समर्पण हुआ है। उसमें से कन्या आपके सामने है, जो टीचर्स बन के आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, योजना दीदी। 1992 में दीदी जी को ईश्वरीय ज्ञान मिला, तब आप 10वीं कक्षा में थे। तभी से आपको ईश्वरीय सेवा में समर्पित होने की अतीव इच्छा थी। कक्षा मात्र 12 के पश्चात उन्होंने आध्यात्मिक वैल्यू एजुकेशन में डिप्लोमा की पढ़ाई की। उसके बाद 1994 में ईश्वरीय सेवा में खुशी खुशी समर्पित हुए। ईश्वरीय सेवा की शुरुआत यूं तो कहें तो जलगांव सेंटर से ही हुई है दीदी जी की। मात्र 5 साल दीदी जी ने जलगांव सेंटर में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद में जैसे बाबा कहा करते हैं कि जिनके अंदर जुनून है सेवाओं का, उनको बाबा विभिन्न स्थानों पर भेजते सेवाओं के लिए। खैर, उसी प्रकार जिस प्रकार से चोपड़ा में 5 साल, अमनेर में 3 साल, अड़ावद में 2007 से 14 साल, और अभी 14 साल से आप मसावद उप सेवा केंद्र में एज ए सेंटर इंचार्ज के रूप में कारोबार संभाल रहे हैं। दीदी जी का नाम से ही दीदी जी योजनाबद्ध रीति से अपनी सेवाओं में 4 चांद लगाते हैं, तथा उनकी जो नम्रता और निर्माण चित्र को देखते ही बड़ों के आशीर्वाद और दुआएं उनके साथ सदैव चलती रहती हैं। तो जागरण की आज की वेला में दीदी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति योजना दीदी जी। ओम शांति। आज दीदी जी विशेष करके हम सभी भाई बहनें आपसे आतुर है कि आप निर्णय शक्ति, जो एक राजयोग से महत्वपूर्ण शक्ति मिलती है, उस पर अपने मंतव्य भी प्रकट करेंगे। यूँ तो आज की प्रासंगिकता को देखते हुए निर्णय शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, तो आप अपने एग्जाम्पल भी देंगे और वर्तमान समय में निर्णय शक्ति की किस प्रकार से आवश्यकता है उस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय योजना दीदी जी। ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 3 दिन से सहन शक्ति, समाने की शक्ति और परख शक्ति, इन शक्तियों का कितना महत्व है आप सभी ने सुना। जब भी कोई बात होती है, जब तक हम यथार्थ रीति परखते नहीं, तब तक हम निर्णय भी नहीं ले पाते। तो हमारे जीवन में निर्णय शक्ति का भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी हम अपने जीवन काल में समय प्रति समय निर्णय लेने पड़ते हैं, जब हम दिल और दिमाग को यथार्थ रीति यूज करते हैं और जब भी कोई निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय में हम सफल हो पाते हैं। परमात्मा शक्ति और अपनी हिम्मत से असंभव कार्य भी हम संभव कर लेते हैं, तो अपने जीवन में बहुत खुशी होती है। लेकिन जब हम सामाजिक तौर पे जाते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, तो कुछ निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम एक दिमाग को ज्यादा यूज कर लेते हैं कई जगह पे, फिर सोचते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। कई मन में व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं, जिस कारण हम सोचते हैं ये संभव कैसे होगा। तो ये मन में जो भी कुछ व्यर्थ विचार आते हैं, उसमें अपनी मानसिक स्थिति स्थिर न होने के कारण कई उलझने मन में आती है। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं और जा रहे थे, तो गर्मी के दिन थे, उनको पानी की प्यास लगी। तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि यहाँ देखो कहीं नदी या झरना हो तो पानी लेके आइए। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और शिष्य
कुछ ही समय के अंदर महात्मा जी के पास आए और कहा पानी बहुत गंदा है। महात्मा जी ने, क्योंकि उनको पता नहीं था, कुछ ही समय पहले वहां से बैलगाड़ी गई थी जिसके कारण पानी मैला हुआ था। तो वो जब वापस लौट के महात्मा जी को कहा कि पानी गंदा है, तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब आराम कीजिए। फिर आधा घंटे के बाद महात्मा जी ने कहा अब पानी लेके आइए। शिष्य ने सोचा पानी तो गंदा है, लेकिन महात्मा जी की आज्ञा में उन्होंने तर्क वितर्क न करते हुए पानी लेने के लिए चले गए। जब वो पानी लेने के लिए गए तो पानी एकदम स्वच्छ था, क्योंकि वो पानी में से जब बैलगाड़ी गई पानी हलचल में वो पानी गंदा हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो पानी स्वच्छ हो गया। मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी बहने लगा स्वच्छ। तो इससे हमको कुछ बात ये सीखने को मिलती है कि जब हमारे मन में अनेक व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते हैं, मन स्थिर नहीं होता है, तो हम यथार्थ निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जब हम यथार्थ निर्णय नहीं लेते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी भूलें अपने से होती रहती है, निर्णय बदलते रहते हैं। तो जब हमारी मानसिकता स्थिर रहे, एकाग्र रहे, उसके लिए अपने जीवन में हम योग साधना को ज्यादा महत्व दें। जितना हम तपस्या करते हैं, जितना हम योग अभ्यास करते हैं, राजयोग करते हैं, तो उससे हमारी मन बुद्धि स्थिर होती है। जब मन और बुद्धि स्थिर होती है तो हम बहुत कुछ कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए जो बुजुर्ग पहले कहते, बुजुर्ग लोग कहते हैं जब भी कोई कार्य करना हो तो दिल और दिमाग को साथ में रखते हुए कार्य करो। तो जब हम योग अभ्यास में बैठते हैं तो जैसे जैसे हम तपस्या में मग्न हो जाते हैं, श्रेष्ठ चिंतन हम करते हैं, तो श्रेष्ठ चिंतन के आधार से जो भी हम कर्म करते हैं या जो कर्मों में फिर धीरे धीरे कुशलता आने लगती है। इसलिए हर कर्मों में हमारे योग साधना जरूर हो। और दूसरी बात, हम चाहते तो हैं, अपने जीवन में बहुत ऐसे मौके आते हैं जो हम कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन मोह ममता या कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिससे हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। आपने महाभारत काल में भी देखा होगा, जब अर्जुन को कहा युद्ध के लिए कहा गया तो वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा परिवार है, इसको मैं नहीं मारूंगा। भले मैं राज्य को त्याग दूंगा, लेकिन मेरे परिवार को, संबंधियों को नहीं मारूंगा। जब श्री कृष्ण जी ने कहा यह धर्म युद्ध है, ये समय का परिवर्तन होना है, आपको युद्ध करना होगा। जब कुछ बातें उन्होंने समझाई तो युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी तरह हम सभी के पालनहार, सारे संसार का रचिता स्वयं परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, वो सृष्टि पर कलयुग के अंतिम समय वो स्वयं आकर कहता है, हमको एक श्रेष्ठ श्रीमत देता है कि अभी संसार का महापरिवर्तन होने जा रहा है। तो उसके लिए जो भी अपने अंदर विकार है, क्रोध है, गुस्सा है, अभिमान है, उसको त्यागो और अपने जीवन में गुणों का बल, धारणाओं का बल, शक्तियों का बल और विशेष पवित्रता का बल जमा करो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं चारों तरफ आज देवी देवताओं का इतना गायन हो रहा है, पूजन हो रहा है। कई लोग मंदिरों में पैदल चलते हैं, कितनी भावना, कितनी श्रद्धा उनकी देवियों के प्रति रहती है। तो क्या वो मूर्ति के दर्शन के लिए जाते हैं, क्या वो चित्र का दर्शन के लिए जाते हैं? नहीं, देवी देवताओं ने जो अपना श्रेष्ठ चरित्र बनाया, जो उनके अंदर पवित्रता का बल, उनके अंदर दैवी गुणों का बल था, तो वो बल, वो दैवी गुणों का या पवित्रता को वो नमन करते हैं। तो उसी तरह परमात्मा हमको भी कहता है कैसे अपन को उज्जवल और श्रेष्ठ बनाने के लिए यह बल होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात हम देखते हैं, आज कलयुग के अंत में ऐसे बहुत अमूल्य समय होते हैं, समय बहुत अमूल्य है, कल्याणकारी समय है,
और कल्याणकारी समय में परमात्मा कहता है कि एक एक सेकंड को सफल करो। उसमें एक और कहानी मुझे याद आ रही है कि एक व्यक्ति गधे को लेके कहीं और जा रहे थे, तो रास्ते चल के उनको एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। तो उसने वो पत्थर को उठाया और गधे के गले में डाल दिया और फिर आगे चलता गया। तो एक गली से वो गुजर रहे थे, तो वो गली थी जौहरी लोगों की। तो एक जौहरी ने देखा कि इतना पत्थर चमक रहा है, तो तुरंत अपने दुकान से उठ के बाहर आए और उन्होंने उस व्यक्ति को बोला कि आप ये पत्थर को बेचेंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले आप कितने में देंगे? तो उन्होंने कहा 200 रुपए में। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको 100 रुपए दूंगा, आप मुझे पत्थर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे 200 रुपए चाहिए। तो उन्होंने 200 रुपए नहीं दिए और ये व्यक्ति आगे चला गया। जैसे ही वो व्यक्ति आगे गया तो और दूसरा चोरी आया। उसने वो पत्थर को देखते हुए उस व्यक्ति को कहा आप इसको बेचेंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो बोले कितने में देंगे? तो बोले 200 में। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, 200 रुपए उसको दे दिए और वो अमूल्य हीरे को ले लिया। तो जैसे वो चला गया तो वो व्यक्ति आया, पहले वाला व्यक्ति आया। पहले वाला व्यक्ति ने सोचा अरे मैंने 100 रुपए के कारण अमूल्य हीरे को गवा दिया, तो क्यों ना मैं उसको 200 रुपए दे दूं और वो हीरे को ले लूं। फिर वापस उस व्यक्ति के पास वो आता है और उस व्यक्ति को वो कहता है कि आपके पास जो पत्थर है वो मुझे दीजिए, आप ये 200 रुपए लीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने तो उसको बेच दिया। तो वो कहता है अरे तो कितना मूर्ख है, इतना अनमोल इतना मूल्यवान चीज तूने 200 रुपए में दे दी। तो उन्होंने कहा, उसको देखते हुए वो व्यक्ति कहता है मैं तो मूर्ख हूँ, लेकिन आप तो महामूर्ख हो। आप जानते थे ये कितनी मूल्यवान चीज है, लेकिन फिर भी आपने उस समय यथार्थ निर्णय नहीं लिया और वो चीज को गवा दिया। इसलिए ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे मौके आते हैं जिसको हम यथार्थ रीति परखते नहीं है और वो अपने हाथों से वो समय निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा जब उन्होंने सत्य को जाना तो उन्होंने कुछ भी सोचा नहीं, उन्होंने सब कुछ अपनी करोड़ों संपत्ति इस महायज्ञ में समर्पण कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे में क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा और अपने तन मन धन संपूर्ण समर्पण कर दिया और इस इतने बड़े बेहद यज्ञ की स्थापना हुई। आज हम देखते हैं इतनी बड़ी यज्ञ की स्थापना के निमित्त हमारे ब्रह्म बाबा बने, लेकिन बाबा ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय पर वो अटल रहे। कितने आंधी आए, तूफान आए, विघ्न आए, कलंक सहन किए, बहुत सारी बातें का सामना करते हुए आज इस विद्यालय को इतना विस्तार का रूप दे दिया। तो ये जो भी कुछ भी महान कार्य करना होता है तो महान कार्य के लिए उनको त्याग तपस्या की बहुत जरूरत होती है, कई बातों का सामना भी करना पड़ता है। तो अभी परमात्मा पिता हम फिर से यही कह रहा है कि ये कलयुग का जो अंतिम समय चल रहा है, तो ये कलयुग के अंतिम समय में हम यथार्थ निर्णय ले रहे, क्योंकि और कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ माताएं कुछ भाई आते हैं अपने परिवार की कुछ समस्या लेके आते हैं, अपने बेटे बेटियों की, और कहते हैं इनका हमको ऐसा करना है वैसा करना है। कभी कभी हम क्या करते तुरंत उनको निर्णय दे देते ठीक है ऐसा करना है, लेकिन अनुभव के आधार से हम कहते हैं कि जब भी किसी को निर्णय देना है तो हम तुरंत ना दें, क्योंकि हम जब भी किसी को निर्णय देते हैं ना हमारी संस्कार हमारी स्थिति हमारे वातावरण को देखकर हम सामने वाले को निर्णय देते हैं, लेकिन क्या वो निर्णय को कायम उस निर्णय पे वो चलेगा? क्या उसकी उनके अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है? तो हम इस बात पे सोचें और जो भी निर्णय लेना है वो खुद ही वो निर्णय लेंगे तो वो कोई भी कार्य करने में वो सक्षम रहेगा। हर व्यक्ति दिल और दिमाग से जब निर्णय लेता है
तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जब दिमाग से कार्य लेता है, फिर वो सोचता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, उसी समय आत्मा की शक्ति नष्ट होती है। हमारी आत्मा के अंदर बहुत सारी शक्तियां छुपी हुई है, बहुत सारी शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर है। और हम जब उसको हम जब सोचते हैं कि नहीं ये कार्य मैं कर सकती हूँ, ये मेरे से होगा, तो हम कितना भी कठिन कार्य है उसको सहज रीति से कर सकते हैं। एक परमात्मा का बल और हिम्मत के आधार से वो कार्य संभव हो जाता है। तो जो भी कार्य हमको करना है, कर्म का तो संन्यास करना नहीं है, कर्म को जरूर करें, लेकिन कर्मों के साथ साथ हम ज्यादा से ज्यादा साधना को समय दें। जितना हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, योग अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, तो इससे हमारी मन बुद्धि स्थिर होगी, एकाग्र होगी, तो हम सही समय पर सही निर्णय ले सकेंगे। आज कलयुग के अंत में देखते हैं, भागदौड़ के जीवन में मनुष्य को अपने चिंतन के लिए टाइम नहीं है, सो चिंतन के लिए समय नहीं दे पाते हैं। फिर कई ऐसी समस्या आती है जिसका वो सामना नहीं कर पाता है, या फिर उसका यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए हमको प्रतिदिन परमात्मा भी हमको कहता है कि अभी ये जो कलयुग का अंतिम समय है, उस अंतिम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा अपना समय तपस्या में सफल करना है। तो सब जितना हम तपस्या में अपना समय सफल करेंगे, मन बुद्धि से एकाग्र होंगे, शांत होंगे, तो जरूर है हर कार्य में हम सफल होते जाएंगे। तो जरूर अपने जीवन में हम सच्ची शांति चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुछ मिनटों के लिए टाइम, कुछ मिनट, कुछ पल, कुछ थोड़ा समय निकालें और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें। तो अभी हम 5 मिनट परमात्मा का ध्यान करेंगे, जिसमें अपना मन बुद्धि स्थिर करेंगे, एकाग्र करेंगे और गहन शांति की अनुभूति करेंगे। अच्छा, ओम शांति। मन और तन को स्थिर करें और अपने प्रकृति देखें। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, प्रकृति के बीच में मैं एक चमकता हुआ दिव्य सीता, मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति, ये संसार एक रंगमंच है, इसमें सुख दुख हार जीत जो भी खेल चलता है, मैं इसको साक्षी कर देती हूँ। ये संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा परम धाम परम ज्योति परमात्मा मेरे
मुझ आत्मा में समा शांति पवित्रता पूरे पवित्र शांत पवित्र शक्ति से मैं वापस इस पांच तत्व की दुनिया में अपने प्रकृति के बीच अपने शरीर में अपने बुद्धि के तत्व पर विराजमान मैं जो भी कार्य अपने शांति की स्थिति में स्थित रहकर एकांत में हर कार्य को ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बहुत ही प्यारा अनुभव आपका रहा। जिस प्रकार से आपने निर्णय शक्ति विषय पर हमको समझाया, एक छोटा सा सवाल मन में आ रहा है दीदी जी इस उपलक्ष्य में, कि जिस प्रकार से आपके अंदर बाबा ने दिव्य प्रतिभाओं का संचार किया है, और मैंने देखा आपकी सेवाएं चाहे मसावत की हो चाहे शेंद्रोनी की हो, जहाँ जहाँ बाबा आपको भेजते हैं वहाँ पे आप चार चांद लगा देते हो। तो क्या इसके पीछे का आपका राज है? तो क्या बाबा किस प्रकार से आपको मदद करते हैं, इस संदर्भ में थोड़ा ब्रीफिंग करेंगे। बाबा कैसे आपको मैं मदद विशेष करता? जी बताइए। विशेष अमृत वेला को ज्यादा महत्व देती हूँ। अमृत वेला में बाबा से रूह यान करती हूँ, अपने दिल की बातें बाबा के साथ करती हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि बाबा मेरी हर बात सुनता है, वो मेरे अंग संग रहता है, और बाबा की पूरी पूरी मदद की मैं अनुभूति करती हूँ। और साथ में बड़ों की दुआ भी मेरे साथ है, हमेशा बड़ी दीदी की भी दुआ मेरे साथ रहती है, भाई बहनों की भी दुआएं साथ में है, लेकिन विशेष विशेष एक है कि मुझे बाबा की पूरी पूरी मदद है। जो भी मैं कार्य करती हूँ तो मैं एक हिम्मत तो रखती हूँ, लेकिन प्यारे बाबा की संपूर्ण मदद से हर कार्य मेरे से वो सफल हो ही जाते हैं, सफलता मिलती है। क्योंकि आज हम देखते हैं शंदौर में भी इतना फास्ट बाबा का कार्य चल रहा है। एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि काम चल रहा है तो मजदूरी देने के लिए अभी पैसे अपने पास कैसे आएंगे, लेकिन उसके पहले बाबा सहयोग देते हैं, और कैसे सभी भाई बहने परिवार को भी बहुत उमंग उत्साह है, सभी का सहयोग मिल जाता है। लेकिन इतना परिवार का सहयोग, चाहे मसाद परिवार है चाहे सभी तरफ से, मैं बहुत मुझे खुशी होती है कि जहाँ जहाँ पे भी
हमने एक ही शब्द, बस बाबा का कार्य चंद्रोनी में चल रहा है। जिन जिन को भी हमने कांटेक्ट किया तो उनको इतनी खुशी हुई, बहुत उनको भी खुशी होती है और सहज रीति से वो बाबा के कार्य में सहयोग भेज देते हैं। तो इसलिए मुझे आगे से उनके लिए भी बहुत दुआ है। लेकिन ये सब कार्य करने वाला प्यारा शिव बाबा, वो शिव बाबा ही अपने बच्चों के द्वारा अपना कार्य कराता है, तो इसलिए ये कार्य सहज हो पा रहा है। बहुत ही अच्छी रीति से आपने इस अनुभव को प्रकट किया। मैं समझता हूँ हर एक को यह अनुभव प्रेरणादायी रहा होगा। आज की जागरण की वेला में आज हमने सुना आदरणीय योजना दीदी से कि किस प्रकार से निर्णय शक्ति हमारे कुल टोटल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और इस निश्चय और निर्णय के कारण बाबा ने किस प्रकार से उनको मदद की, उनका भी हमने अनुभव सुना। बाबा खैर की अनुभव की श्रृंग हाँ जी, बताइए दीदी, बताइए। हाँ, बाबा की मदद के साथ साथ जब कोई भी कार्य करना होता है तो एक विशेष ये भी बात होती है, उसके लिए कुछ हमको नींद का भी त्याग करना पड़ता है। जरूर। कई अपने जीवन में बहुत सारी या बातें हैं, उसके लिए हमको थोड़ी कसरत भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। और जब हम मेहनत करते हैं या कई बातों का सुख सुविधा का त्याग करते हैं तो जरूर शिव बाबा हमको मदद करता ही है। तो बाबा की मदद के साथ साथ हमारी भी हिम्मत, हमारी भी मेहनत, हमारी भी कसरत होती है। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि धरनी कट्टर है, धरनी में ये सेवा हो ही नहीं सकती है, लेकिन हमने यह अनुभव किया कि ये गांव में इतने बहुत लोग इतने प्रभावित हो रहे बाबा का ये कार्य को देखते हुए, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यह बहुत बड़ी बाबा सेवा कराएगा। बस इस स्थान बनने का ही निमित्त है और बाबा ये सेवा कराएगा। तो वो सेवा का जो सभी का, तो वैसे सभी बहनों का योग बल है ही, सभी ने अपना शुभ भावना का बीज डाला है, तो जरूर यह कार्य बहुत अच्छे फास्ट गति से या और भी अच्छी सेवा होगी। बहुत ही अच्छी तरह का आपने अनुभव सुनाया दीदी जी। एक्चुअली बाबा ने कहा कि मैं गरीब निवाज बाप हूँ और गरीबों की पाई पाई से भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। तो सही में हमारे जलगांव सब जोन में कितने नाकाफी सेवा केंद्र हैं, और सब बहनें, मैं समझता हूँ सभी बहनें तन मन धन समय श्वास संकल्प सभी से एक बल एक भरोसा जुटे हुए हैं, और निश्चित ही बाबा उनको अवश्य मदद करता है। मैं परमपिता शिव परमात्मा शिव बाबा का धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिसके कारण जिन्होंने प्रेरणा दी और इस प्रकार से जागरण अष्ट शक्तियों के साथ का इस प्रवचन श्रृंखला हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मीठी मीठी प्यारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी मीनाक्षी दीदी जी, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के कारण ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है, तो मैं दीदी जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। और इस कारण यहाँ पे आपने जिस प्रकार से अपने अनुभव प्रकट किए और जिस प्रकार से निर्णय शक्ति के बारे में बताया, तो इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube पे लिसनर जो है देख रहे हैं, सुनने वाले, देखने वाले, उन सभी का भी धन्यवाद। और YouTube पर ये भी रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा और विश्व की सभी तमाम आत्माओं के साथ ये संदेश जाएगा। तो इन एडवांस में सभी विश्व की आत्माओं को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। केवल 2 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठकर इस निर्णय शक्ति के प्रवचन को पूर्ण विराम देंगे। और कल हम सुनेंगे प्रांजलि दीदी जी से, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति हमारे सामने प्रकट करेंगी। अब 2 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठेंगे।
ओम शांति। हम कल सामने सेवा केंद्र के संचालिका आदरणीय प्रांजलि दीदी से सुनेंगे सामना करने की शक्ति। तो आप सभी भी जो यहाँ पे देख रहे हैं अभी सभी को सूचित करेंगे और हम कल इसी टाइम मिलेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।